हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। तो अब हम कर रहे हैं फोर्थ यूनिट की वेदर-बर्नौली थ्योरम। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट आर बी लेफ्ट और राइट आर्टीनियन रिंग विद यूनिटी। यहाँ पर आर्टीनियन रिंग है, मतलब डिसेंडिंग सीरीज होगी जिसमें मिनिमल एलिमेंट होगा। एंड नो नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट आइडियल्स। नो नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट आइडियल्स मीन्स ओनली ज़ीरो नीलपोटेंट आइडियल्स होंगे। मतलब अगर इसका हम नीलपोटेंट आइडियल लेते हैं तो वो ज़ीरो होगा, जनरेटेड बाय ज़ीरो एलिमेंट होगा। देन आर इज़ आइसोमॉर्फिक टू अ फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ मैट्रिक्सेस ओवर द डिवीज़न रिंग। तो डिवीज़न रिंग क्या होती है? डिवीज़न रिंग होती है स्क्यू फील्ड। स्क्यू फील्ड मीन्स जिसमें एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ इन्वर्टिबल बट दिस रिंग इज़ नॉन कम्यूटेटिव। अगर कम्यूटेटिव भी हो जाती है तो ये फील्ड हो जाता है, मतलब एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ इन्वर्टिबल इसमें डिवीज़न रिंग में ओवर द डिवीज़न रिंग। मतलब आपको क्या प्रूव करना है? ये जो आर है आर्टीनियन रिंग है, आर बी ए लेफ्ट आर्टीनियन रिंग, जो आर्टीनियन रिंग है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू अ फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ मैट्रिक्स रिंग्स ओवर द डिवीज़न रिंग। ओवर द डिवीज़न रिंग डायरेक्ट सम ऑफ मैट्रिक्स रिंग्स, मतलब जो रिंग जिसके आइसोमॉर्फिक होगी ये वो रिंग्स क्या होंगी? मैट्रिक्स रिंग्स होंगी। मतलब उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो मैट्रिक्सेस होंगी जिसकी ये आइसोमॉर्फिक होगी। ये जो आर है, आर जिसके आइसोमॉर्फिक होगा वो क्या है? वो मैट्रिक्स रिंग होगी। मीन्स उसके एलिमेंट क्या होंगे? मैट्रिक्सेस होंगे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि पॉलिनोमियल रिंग, पॉलिनोमियल रिंग क्या होती है कि जिसके एलिमेंट्स पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो रिंग ऑफ इंटीजर्स क्या होती है? जिसके एलिमेंट्स इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स रिंग का मतलब है कि जिसके एलिमेंट मैट्रिक्सेस होंगी ओवर द डिवीज़न रिंग, और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो डिवीज़न रिंग के एलिमेंट होंगे। मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनमें एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है। तो इसमें करेंगे क्या हम? फर्स्ट वी शो दैट ईच नॉन ज़ीरो लेफ्ट आइडियल इन आर इज ऑफ द फॉर्म आर ई फॉर सम आइडेंटिटी। लेट ए बी ए नॉन ज़ीरो लेफ्ट आइडियल इन आर। ए को हम नॉन ज़ीरो लेफ्ट आइडियल ले रहे हैं। सिंस आर इज़ आर्टीनियन देयर फॉर ए इज़ ऑल्सो आर्टीनियन। पीछे हमने किया है सब रिंग भी आर्टीनियन होगा। एंड हेंस एवरी फैमिली ऑफ लेफ्ट आइडियल्स ऑफ ए कंटेन अ मिनिमल एलिमेंट, क्योंकि ये आर्टीनियन है रिंग आर। दैट इज़ ए हैज़ अ मिनिमल आइडियल एम। तो ए में मिनिमल आइडियल एग्जिस्ट करेगा, दैट इज़ एम। तो इस टाइप का ये सब हम पीछे कर चुके हैं। बट देन एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स जनरेटेड बाय ज़ीरो, और m इज इक्वल टू आर ई। ये अभी हमने इससे ऊपर वाली थ्योरम में किया है कि जब a इज़ मिनिमल लेफ्ट आइडियल, ये देखो ये स्टेटमेंट अभी हमने ऊपर वाली थ्योरम में की है। लेट a बी ए मिनिमल लेफ्ट आइडियल इन r, देन ईदर a स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो और a इज इक्वल टू आर ई। यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि m क्या है? अब a हैज़ अ मिनिमल लेफ्ट आइडियल m, तो then m square is equal to 0 और m is equal to r e for some idempotent e of r। if अब या m square is equal to 0 होगा या m is equal to r e होगा। तो for some idempotent e of r, अब इधर और की बात है। तो if m square is equal to 0 तो क्या होगा? if m square is equal to 0 then हम क्या लेते हैं? हम ले रहे हैं एम आर स्केयर, एम आर का स्केयर ले लेते हैं। तो इसको हम एम आर लिख सकते हैं। तो फिर हम बीच में आर एम लिख दिया, और आर एम इज़ कंटेंड इन एम होगा क्योंकि एम क्या है? आइडियल ऑफ ए है, ए, और दिस इज़ कंटेंड इन आर, मतलब एम आइडियल ऑफ आर हो गया, इसलिए आर एम इज इक्वल टू आर बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर आर एम की जगह हमने एम लिख दिया, तो ये एम स्केयर आर हो गया। तो एम
एम स्केयर आर इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या हो गया, एम स्केयर आर इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, क्योंकि एम स्केयर हम ज़ीरो लेकर चल रहे हैं। इफ़ एम स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एज्यूम करके चल रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एम आर स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। डेफिनेशन क्या होती है नीलपोटेंट आइडियल की, ये होती है ना कि आई रेज टू द पावर के इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर सम इंटीजर फॉर सम नेचुरल नंबर के। तो यहाँ पर 2 के की जगह 2 हो गया, तो एम आर स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब एम आर क्या हो गया, नीलपोटेंट हो गया। लेकिन बट देन एम आर इज़ नीलपोटेंट, तो देन बाय गिवन हाइपोथेसिस, अभी उसने कहा ना इट हैज़ नो नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट आइडियल, कि अगर नीलपोटेंट आइडियल होगा तो वो ज़ीरो होगा, तो इसलिए एम आर क्या होगा, ज़ीरो होगा। नाउ एम आर इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है कि आर तो नॉन ज़ीरो है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एम को ज़ीरो होना पड़ेगा। इट इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज आर इज़ नॉन ज़ीरो। ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि m क्या लेके चल रहे हैं, नॉन ज़ीरो। तो हैंस m इज इक्वल टू आर ई। हैंस अगर m इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो m क्या होगा, m आर ई होगा। तो इधर और है ना, तो अगर m इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो m क्या है, आर ई है। दिस यील्ड्स दैट ईच नॉन ज़ीरो लेफ्ट आइडियल कंटेन्स ए नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट। तो हम क्या करते हैं, एक फैमिली f ले लेते हैं विच इज़ R 1 minus E intersection A. E is a non-zero idempotent in A. ये आप लेके चल रहे हैं, तो ये फैमिली क्या है, दिस फैमिली F इज़ नॉन एम्प्टी। ये हमारे पास दिस फैमिली F इज़ नॉन एम्प्टी, क्योंकि E नॉन ज़ीरो है, 1 माइनस E आइडेम्पोटेंट होता है तो 1 माइनस E भी आइडेम्पोटेंट होता है। ये देखो मैंने यहाँ पर किया है, 1 माइनस E भी आइडेम्पोटेंट होता है, ये हमने पीछे किया है। तो आर ई नॉन ज़ीरो है, 1 माइनस ई भी नॉन ज़ीरो होगा, तो आर 1 माइनस ई इंटरसेक्शन ए भी नॉन ज़ीरो है। तो ये क्या है, एफ इज़ नॉन एम्प्टी बिकॉज एम इज़ आर्टीनियन, एफ हैज़ एम आर्टीनियन है, और ये सब क्या है, इसके आइडियल्स हैं, एम आर्टीनियन है, तो एफ हैज़ ए मिनिमल नंबर से आर 1 माइनस ई इंटरसेक्शन ए, इसी को ही हमने मिनिमल नंबर ले लिया, मिनिमल मेंबर ले लिया इसका, मिनिमल मेंबर एफ का। और वी विल शो दैट ये जो मिनिमल मेंबर ये लिया है, हम शो करेंगे कि ये मिनिमल मेंबर जनरेटेड बाय ज़ीरो है। इफ़ दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये इसको हमने शो करना इक्वल टू ज़ीरो, तो हम लेकर चलते हैं कि ये नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो लेकर चलेंगे तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी, यहाँ पर देखो लास्ट में कंट्राडिक्शन आ जाती है आगे। तो देन इट हैज़ ए नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट E1, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट E1 होगा। तो E1 सिंस E1 इज़ इक्वल टू यहीं से उठाएंगे एलिमेंट, R1 से R ले लिया, E1 इज इक्वल टू R1 माइनस E ले लिया। तो E1 के साथ E की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, E1 E इज इक्वल टू R1 माइनस E, E1 की वैल्यू डालिए यहाँ पर E, इसको खोलेंगे R E माइनस ई स्केयर, E आइडेम्पोटेंट है तो ये ज़ीरो हो गया, तो E1 E इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम आगे यूज़ करेंगे कई बार, E1 E इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको याद रखना। टेक E स्टार, अब हमने E स्टार ले लिया, हमने E स्टार ले लिया, E स्टार को बनाया हमने, कंस्ट्रक्ट किया है। टेक E स्टार इज इक्वल टू E प्लस E1 माइनस E1। फिर E स्टार का स्केयर करते हैं। E स्टार का स्केयर मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 से 9 एलिमेंट्स आएंगे। ये देखो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके, ये 9 एलिमेंट्स आए हुए हैं, ये 9 एलिमेंट्स आए हैं। इनमें से जो है कुछ ज़ीरो हो जाएंगे। E1 E इज इक्वल टू ज़ीरो लेकर इसमें हम डालेंगे तो कुछ एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे, और फाइनली हमारे पास E प्लस E1 माइनस E1 बच जाएगा, जो कि E स्टार के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास E स्टार का स्केयर E स्टार आ जाएगा। दैट इज़ वी हैव शोन दैट E स्टार इज़ आइडेम्पोटेंट, तो E स्टार आइडेम्पोटेंट आ गया। बट E1 E स्टार इज इक्वल टू, जब E1 E स्टार करते हैं, E स्टार की वैल्यू यहाँ पर डालकर E1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। E1 E स्टार नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो E1 E स्टार ये इक्वल टू E1 आ जाता है, जो कि E1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो हम लेके चल रहे हैं। इसका ये नॉन ज़ीरो आ गया, तो इट मीन्स E1 बिलोंग्स टू नॉन ज़ीरो, तो E1 बिलोंग्स टू R1 माइनस E स्टार इंटरसेक्शन A, क्योंकि हम ये जो है E1 E स्टार जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया,
और E1 E स्टार क्या है, किससे बिलोंग कर जाएगा फिर R1 माइनस E स्टार इंटरसेक्शन A से बिलोंग कर जाएगा। बिकॉज क्यों कैसे इससे बिलोंग करेगा, बिकॉज इफ़ E1 बिलोंग्स टू दिस देन E1 इज इक्वल टू R1 माइनस E स्टार फॉर सम R बिलोंग्स टू R देन E1 E स्टार इज इक्वल टू 0। तो क्या है, तो E1 जो है दिस इम्प्लाइज दैट E1 डजेंट बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि अगर E1 इससे बिलोंग करता है तो फिर वो 0 आ जाता है, लेकिन ये हमारे पास नॉन ज़ीरो आया है इसलिए E1 इससे बिलोंग नहीं करता। मोर ओवर फॉर R1 माइनस E स्टार बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करेगा, R से बिलोंग कर रहा है, देखो R से बिलोंग करेगा, R1 माइनस E स्टार बिलोंग्स टू R1 माइनस E स्टार, तो R1 माइनस E स्टार, तो इसकी E स्टार की वैल्यू डाल देंगे, E स्टार की वैल्यू डाल दी आपने यहाँ पर 1 माइनस E स्टार, और इसको आगे सॉल्व किया तो R1 माइनस E1 1 माइनस E1 ऐसे आ गया, तो R1 माइनस E1 को S ले लिया, तो S1 माइनस E फॉर S इज इक्वल टू R1 माइनस E1 बिलोंग्स टू R। तो देयरफॉर दिस इज अ, इस तरह से कि ये क्या हो गया, R1 माइनस E स्टार इंटरसेक्शन A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ R1 माइनस E इंटरसेक्शन A, इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। लेकिन इसको तो हमने मिनिमल एलिमेंट लिया था R1 माइनस E इंटरसेक्शन A, तो इसका प्रॉपर सबसेट तो हो नहीं सकता, या तो फिर ये इक्वल टू 0 होगा या इसके इक्वल होगा। तो बट अ कंट्राडिक्शन टू द मिनिमलिटी ऑफ दिस, हैंस दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, A बिलोंग्स टू A ले लेते हैं, तो A 1 माइनस E बिलोंग्स टू R1 माइनस E इंटरसेक्शन A आ गया, क्योंकि A बिलोंग्स टू A कंटेंट इन R, तो इसलिए यहाँ से ये एलिमेंट A1 माइनस E उठा सकते हैं। देयरफॉर A1 माइनस E इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 है इसलिए ये एलिमेंट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास आ गया A इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया A इज इक्वल टू AE, A इज इक्वल टू, ये अपने पास आ गया यहाँ पर A इज इक्वल टू AE। तो इसका मतलब क्या हुआ, A किसका एलिमेंट है, A का एलिमेंट है, AE किसका एलिमेंट है, RE का एलिमेंट हो जाएगा। A कंटेंस RE कंटेंस AE, क्योंकि R कंटेंस A है ना, तो दिस कंटेंस A विच इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू RE। तो फॉर एन आइडेम्पोटेंट E ऑफ RE इंटरसेक्शन R1 माइनस E इज इक्वल टू 0। कैसे, आइडेम्पोटेंट E ऑफ R कि RE इंटरसेक्शन 1 माइनस C, तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, 0 आएगी। बिकॉज इफ़ X बिलोंग्स टू, इसका आगे रीज़न भी दिया है कि इसकी इंटरसेक्शन 0 क्यों आई। मान लिया इससे एक एलिमेंट X हमने बिलोंग करवा लिया, उठा लिया यहाँ से, X बिलोंग्स टू RE इंटरसेक्शन R1 माइनस C, देन X इज इक्वल टू RE एंड X इज इक्वल टू S1 माइनस C फॉर सम R एंड S बिलोंगिंग टू R, बट देन RE इज इक्वल टू S1 माइनस C विच इम्प्लाइज E से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई, तो यहाँ से RE इज इक्वल टू SE माइनस E किया तो 0 हो गया, तो X इज इक्वल टू 0, X इससे बिलोंग करवाया था बट ये X क्या आ गया, 0 आ गया। हैंस RE इंटरसेक्शन R1 माइनस E इज इक्वल टू 0। नाउ लेट S बी द सम ऑफ ऑल मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स इन R। तो S हमने क्या लिया, जितने भी मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स हैं R के सभी का सम ले लिया, तो S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देन S इज इक्वल टू RE। आपने ऊपर देखा ना कि A इज इक्वल टू RE, एक मिनिमल लेफ्ट आइडियल A था, तो अब जितने भी हैं सबका सम ले लिया, सब तो ये किसके इक्वल आ गया, S इज इक्वल टू RE फॉर सम आइडेम्पोटेंट E इन R। तो इफ़ R1 माइनस E इज नॉट इक्वल टू 0 देन देयर एग्जिस्ट अ मिनिमल लेफ्ट आइडियल A इन R1 माइनस E, but then A is contained in RE intersection R1 माइनस E इक्वल टू 0, ये 1 और 2 से A इज इक्वल टू RE है और दिस इज़ 0, तो A इज़ कंटेंड इन, कि A इज इक्वल टू RE है ना, तो A इज़ कंटेंड इन, यहाँ पे अगर A आ जाएगा तो A इज़ कंटेंड इन दिस बट दिस इज़ इक्वल टू 0, तो ए कंट्राडिक्शन, तो कंट्राडिक्शन आ गया। हैंस R1 माइनस E इज इक्वल टू 0, दैट इज़ R इज इक्वल टू RE S
विच इज इक्वल टू एस। एस क्या लिया था हमने, एस क्या लिया था, एस हमने लिया था सम ऑफ ऑल मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स, इसलिए एस इज इक्वल टू समेशन ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट be the family of minimal left ideals in R. But then there exists a subfamily I belongs to lambda star of family such that R is equal to direct sum of summation I belongs to lambda star. तो ये पीछे थ्योरम की है कि अगर ये अभी पीछे जो ये थ्योरम की है आपको दिखा रही हूँ, ये वाली सम ऑफ नीलपोटेंट आइडियल्स, और पीछे देख लेना। तो अगर आर्बिट्रेरी सम है तो देखो एक मिनट, ये यहाँ पर ये आ गया R इज इक्वल टू डायरेक्ट सम समेशन आई बिलोंग्स टू लैम्डा स्टार। ये लैम्डा स्टार क्या है, इसकी सब फैमिली है लैम्डा की, इंडेक्स सेट की। तो लेट ये R से 1 उठाया क्योंकि रिंग विद यूनिटी है, 1 इज इक्वल टू AI से EI 1 उठाया, AI नेक्स्ट मतलब ये A1 से, फिर A2 से AI 2 उठाया, इस तरह से हमने 1 इज इक्वल टू ये n तक लिख लिए। तो देन R इज इक्वल टू, तो 1 एक एलिमेंट R हमने उठाया था, R से 1 उठाया, इट इज़ रिटन एज दिस। तो R इज इक्वल टू ये हमने एलिमेंट लिखा था, तो इसे हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू R इज इक्वल टू R E1 डायरेक्ट सम। ये क्योंकि इससे क्या हो गया कि एनी एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ यूनिक लीनियर कम्बिनेशन। ये लीनियर कम्बिनेशन हर एक का एक एलिमेंट उठा दिया ना। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन क्या होती है, अगर m इज इक्वल टू M1 डायरेक्ट सम M2 होता है, तो एक एलिमेंट M1 से उठाते हैं, एक M2 से उठाते हैं। तो m इज इक्वल टू सपोज M1 से x उठाया, M2 से y उठाया, तो और m से सपोज z उठाया, तो z इज इक्वल टू x प्लस y होता है ना, और इनकी इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होती है M1 और M2 की। तो ये अगर इसका डायरेक्ट सम है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे RE1 डायरेक्ट सम, ऐसे REIN, बिकॉज R बिलोंग्स टू R। यही बात जो अभी समझा रही हूँ वही लिखी है, बिकॉज R बिलोंग्स टू R और 1 इज़ दिस, तो R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से इसको हम ये लिख सकते हैं। आफ्टर री इंडेक्सिंग इफ़ नेसेसरी, इसका मतलब ये होता है कि किसी को आगे पीछे करना है तो कर सकते हैं। आफ्टर री इंडेक्सिंग इफ नेसेसरी वी मे राइट R इज इक्वल टू RE1 डायरेक्ट सम दिस, ए डायरेक्ट सम ऑफ मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स। ये सारे क्या है, मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स हैं, इनका हमने डायरेक्ट सम लिख दिया, क्योंकि ऊपर अभी हमने S क्या लिया था, सम ऑफ मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स लिया था, आर्बिट्रेरी सम। तो उसमें से एक हम सब फैमिली ले सकते हैं जिसको हम डायरेक्ट सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये थ्योरम है। रिजल्ट आइए, इन दिस फैमिली ऑफ मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स, ये RE1 RE2 REN क्या है ये वाले, इन दिस फैमिली ऑफ मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स चूज अ लार्जेस्ट सब फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स that are not isomorphic to each other as left R modules। मतलब अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फैमिली ऑफ लेफ्ट आइडियल्स है, इनमें से आपने लार्जेस्ट सब फैमिली निकालनी है लेफ्ट आइडियल्स की, विच आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, जो सब अलग अलग हों, आपस में कोई भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक ना हो। और ये जो लेफ़्ट आइडियल्स हैं ये क्या होने चाहिए, एज लेफ्ट आर मॉड्यूल्स होने चाहिए। इसलिए लिया है क्योंकि पीछे जो हमने थ्योरम की है, जो जिस थ्योरम को अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो थ्योरम एज आर मॉड्यूल्स है, जो वेदरबर्न-आर्टिन थ्योरम से पहले होमोमॉर्फिज्म वाली थ्योरम की है, वो वाली थ्योरम होम आर एम एम आइसोमॉर्फिक टू, वो थ्योरम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो एज आर मॉड्यूल्स थी, इसलिए इनको हमने एज आर मॉड्यूल ले लिया। आफ्टर री नंबरिंग इफ नेसेसरी लेट दिस हैज़ मिनिमल एलिमेंट, let A be the minimal element of let this सब फैमिली, जो हमने लार्जेस्ट सब फैमिली उठाई है वो सब फैमिली क्या बन गई, लार्जेस्ट सब फैमिली भी RE1 RE2 REK। अभी पीछे आपने
कितने लिए थे, REN तक लिए थे। इनमें से लार्जेस्ट सब फैमिली ली है जो कि आइसोमॉर्फ, इसलिए नंबर अलग कर दिया, N से अब K कर दिया, तो जो कि आपस में आइसोमॉर्फिक ना हो ऐसे वाले लिए हैं। RE1, RE2, REK। Suppose the number of left ideals in the family REI, I goes from 1 to n, that are isomorphic to REI is NI। ये जो है आपस में ये सब क्या है, NI, मतलब यहाँ पर R इजिकल टू, इसमें NI सब मॉड्यूल्स हैं, R मॉड्यूल्स हैं, इसमें भी NI, मतलब NI का मतलब I की जगह आप 1 2 3 ऐसे पुट करेंगे, I गोज़ फ्रॉम 1 to K हो जाएगा, फिर N1 N2 ऐसे। तो देन ये आपका दैट आर आइसोमॉर्फिक टू REI इज NI, देन R इज रिटन एज, ये आपने लिख लिया। वेयर ईच सेट ऑफ ब्रैकेट्स कंटेन्स पेयर वाइज आइसोमॉर्फिक मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स। अब ये देखो ये RE1 है ना, तो इस ब्रैकेट में वो सारे आएंगे, देखो यहाँ से वो सब आएंगे इसमें जो RE1 के आइसोमॉर्फिक हैं वो वाले सारे आएंगे, उनको लिखेंगे। और यहाँ पर RE2 वाले लिखेंगे, यहाँ REK वाले लिखेंगे, लेकिन आपस में ये आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। देखो ये लिखा ना, वेयर ईच सेट ऑफ ब्रैकेट्स कंटेन्स पेयर वाइज आइसोमॉर्फिक मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स एंड पेयर वाइज आइसोमॉर्फिक मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स, पेयर वाइज आइसोमॉर्फिक मिनिमल लेफ्ट आइडियल है ईच सेट ऑफ ब्रैकेट्स, एंड नो मिनिमल लेफ्ट आइडियल इन एनी पेयर ऑफ ब्रैकेट इज आइसोमॉर्फिक टू मिनिमल लेफ्ट आइडियल इन अनदर पेयर। यही बात मैंने आपको बताई है, ये ब्रैकेट वाले आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन मतलब अलग अलग घर हैं सपोज ये, ठीक है, आपस में ये फैमिली मेम्बर्स हैं, ये आइसोमॉर्फिक हैं, दूसरे के आइसोमॉर्फिक आपस में ये नहीं है। सिंस होम आर, पीछे हमने किया है होम आर MM किया ना पीछे, जो मैं वेदर बर्नार्डिन थ्योरम से पहले मैट्रिक्स वाली थ्योरम पीछे करवाई थी। सिंस होम आर REI REJ इज इक्वल टू 0 इफ़ I इज़ नॉट इक्वल टू J, क्योंकि वहाँ पे क्या है, होम और MM है, दोनों सेम है। अब REI और REJ लिखते हैं तो ये 0 आएगा, अब I इज़ नॉट इक्वल टू J। अगर ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, REI RJ इजिकल टू 0 का मतलब है कि एक एलिमेंट यहाँ से उठाया, एक R मॉड्यूल यहाँ से है, दोनों अलग अलग हैं, तब ये इनकी जो वैल्यू है होमोमॉर्फिज्म जो है वो उस वक्त पे 0 आएगी। तो अगर और होम RE1 REI REI इज इक्वल टू DI इज़ अ डिवीज़न रिंग बाय शूर्स लेमा। हमने शूर लेमा पीछे किया है कि होमोमॉर्फिज्म है M to N, ये शूर लेमा किया ना पीछे, F इज़ ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M to N। अगर N सिंपल है तो F11 है, M सिंपल है तो F on to है। अगर ये दोनों सिंपल हैं, मतलब अगर F फ्रॉम M to M है तो F R डैश के आइसोमॉर्फिक है, ये R डैश इज़ द डिवीज़न रिंग, उसमें ये है ना। फिर हम शूर लेमा एक बार देख लेना, तो वहाँ से आपके पास R डैश डिवीज़न रिंग दी हुई है वहाँ पर, तो ये होमोमॉर्फिज्म M to M जो आएगा दिस इज़ इक्वल टू DI विच इज़ अ डिवीज़न रिंग। तो जब ये इक्वल होंगे, सेम होंगे, जैसे ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर E1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक मैट्रिक्स आ जाएगी, ये मैट्रिक्स आ गई डिवीज़न रिंग, ये मैट्रिक्स आ गई, किसकी मैट्रिक्स आ गई है, ये मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो डिवीज़न रिंग हैं। ये देखो, तभी तो बोला था ना ओवर द डिवीज़न रिंग्स, तो ये डिवीज़न रिंग्स हैं। तो अब यहाँ पर RE1 या RE1 RE2 हो जाएगा, ये डिफरेंट हो गए इसलिए यहाँ पे 0 हो गया, इसलिए बाकी सारे 0 हो गए। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ RE1 आ गया, यहाँ RE2 आ गया। जब यहाँ पर 2 और 2 आएगा, I2 आ जाएगा, J2 आएगा, सेम आएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और एक एक मैट्रिक्स किसके अकॉर्डिंग आई है, एक एक मैट्रिक्स ये जो पीछे हमने थ्योरम की है, ये वाली थ्योरम है, ये देखो ये वाली थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग आई है होम और MM ये दोनों सेम है ना। जब ये सेम है तो एक मैट्रिक्स आएगी K बाय K की, जिसमें डायरेक्ट सम में कितने हैं, K है। ये देखो K
डायरेक्ट सम ऑफ आर मॉड्यूल्स एम इज इक्वल टू, तभी तो उनको आर मॉड्यूल बनाया वहाँ पर, तो इनका डायरेक्ट सम है। तो जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है एक, उससे एक मैट्रिक्स बनेगी जो हमारी ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये देखो जो हमारी इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी ये एक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब इक्वल नहीं है तो ज़ीरो आके जहाँ पे ये इक्वल होंगे वहाँ पे एक एक मैट्रिक्स आती जाएगी। तो ये k बाई के, क्योंकि ये कितने हैं, k हैं, ये R1 R2, ये देखो R1 R2 ऐसे कितने हैं, e k हैं, इसलिए इस टाइप से हमारे पास k बाई के, ये k डिवीज़न ये मैट्रिक्सेस आ गई और रिंग ऑफ मैट्रिक्सेस, और जिसमें ये एलिमेंट्स क्या हैं, ओवर द डिवीज़न रिंग्स, मतलब ये एलिमेंट्स क्या हैं, ये डिवीज़न रिंग्स हैं। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल टू इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं D1 N1। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, N1, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये कितने N1 सेमेंट्स लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे N2 सेमेंट्स लिखा हुआ है, इसलिए इसमें N1 एलिमेंट्स होंगे, N1 बाई N1 है ये। तो D1 N1 ऐसे ही DK NK तक आ जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू, अब D1 N1 डायरेक्ट सम, इनका डायरेक्ट सम ले लिया, इनको विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू, आइसोमॉर्फिक ही चल रहा है, आइसोमॉर्फिक टू ये डायरेक्ट सम ऑफ दिस, और कितने हैं ये NK। तो बट सिंस होम RMM इज़ आइसोमॉर्फिक टू R अपोजिट रिंग, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा होमोमॉर्फिज्म MJ ऐसे लिखा हुआ है, MJ नहीं लिखा हुआ, तो कॉलम को रो को कॉलम, ये अपोजिट रिंग बन जाती है वहाँ पे। तो बट सिंस ये जो होम MMR जो पीछे अभी मैंने आपको थ्योरम दिखाई है, ये जो है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू अपोजिट रिंग R अपोजिट अंडर द मैपिंग F R अपोजिट टू R होम MMR given by FA is equal to A star, where A star X is equal to A of X is equal to X से हो गया, अपोजिट हो गया, as rings and the opposite ring of a divisor ring again a division ring, इसलिए R अपोजिट रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू R अपोजिट रिंग के ही आइसोमॉर्फिक होती है, बस एलिमेंट्स ही I की जगह J की जगह I, रो की जगह कॉलम की जगह रो हो जाते हैं। देयरफॉर या यहाँ पे जैसे इसने डिफाइन कर रखा है A ऑफ X को X से लिखा हुआ है, तो अपोजिट रिंग। देयरफॉर R इज़ फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ, R क्या है, दिस इज़ फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ मैट्रिक्स रिंग्स ओवर डिवीज़न रिंग्स। ठीक है, फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ, ये फाइनाइट डायरेक्ट सम, ये ना फाइनाइट डायरेक्ट सम, क्योंकि n के क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ दिस इज आइसोमॉर्फिक टू होम R, ये होम R इज आइसोमॉर्फिक टू फाइनाइट डायरेक्ट सम, ये फाइनाइट डायरेक्ट सम है, फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ मैट्रिक्स रिंग्स ओवर, ये मैट्रिक्स रिंग्स हैं ओवर डिवीज़न रिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये वेदरबर्न आर्टिन थ्योरम कंप्लीट होती है, और इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे यूनिफॉर्म मॉड्यूल्स, प्राइमरी मॉड्यूल्स और नोदर लास्कर थ्योरम। बस ये आपका 4.4 लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आगे आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, थैंक यू।